तुम कर लो जोर आजमाइश झूठ को फैलाने की। तुम कर लो आजमाइश झूठ को फैलाने की, हम कर लेंगे आजमाइश सच को दिखाने की। तुम कर लो आजमाइश झूठ को बचाने की, हम कर लेंगे आजमाइश सच को दिखाने की। तुम कर लो आजमाइश राजनीति चमकाने की, हम कर लेंगे जो आजमाइश जन सेवा दिखाने की। तुम कर लो जो आजमाइश लोगों के हक छीनने की। तुम कर लो जो आजमाइश लोगों के हक छीनने की, हम कर लेंगे जो आजमाइश उनके हक हुकूक दिलाने की। तुम कर लो जो आजमाइश जनता की आवाज दबाने की, हम कर लेंगे जो आजमाइश हर दिल से आवाज उठाने की। तुम चाहे कितनी दीवारें खड़ी कर लो, तुम चाहे जितनी दीवारी खड़े कर लो, रास्ते में हम हर कोशिश करेंगे सच की लो जलाने में। ये जंग नहीं किसी इंसान से, ये जंग नहीं किसी इंसान से, ये जंग है विचारों की। तुम कर लो जो आजमाइश अंधेरा फैलाने की, हम कर लेंगे जंग, हम कर लेंगे जो आजमाइश नया सवेरा लाने की। तो इन पंक्तियों के साथ नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। इस खबर को बताने से पहले मैं चंद कुछ दो लाइनें आपके समक्ष रखना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरह से नगरी में अज्ञात हमलावरों से हुई कहानी शुरू से लेकर एक आरोपी को पकड़ने के बाद जिस तरह से लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, लोगों ने अपनी बात रखने का प्रयास किया, उसे कहीं ना कहीं राजनीति रंग देने का काम किया गया। अब मैं ये नहीं कहूंगा किसने दिया, क्यों दिया, इसके पीछे किन लोगों की कहानी थी, क्या मंशा थी, ये वो सब जानते हैं। लेकिन सबका जम्मू कश्मीर उस दिन से उन लोगों के साथ खड़ा है जिन लोगों पर हमले हुए हैं, जिन लोगों ने इन हमलों को सहा है। शायद आज भी वो लोग अस्पताल के बिस्तरों पर हैं और उन पीड़ा को सह रहे हैं जिन पीड़ाओं को देने का काम अज्ञात हमलावरों के नाम से शुरू हुई ये कहानी है। पहले मैं आपको वो चंद लाइनें सुना देता हूं जो इस कहानी को बताने से पहले मैं जरूरी समझता हूं, क्योंकि मैं वैसी पत्रकारिता नहीं करना चाहता जो आज के समय में और इस दौर में की जा रही है, क्योंकि नगरी का मामला है और नगरी का मैं स्थानीय निवासी भी हूं, पत्रकार तो हूं ही हूं, लेकिन नगरी में एक ऐसी घटना जिसे पूरे जम्मू कश्मीर में चर्चा का विषय बना दिया, जिसे आसपास के क्षेत्रों में डर का माहौल बना दिया, जिसे आज लोग घरों से निकलने से पहले डर के साथ निकलते हैं, शायद रास्ते में क्या कुछ हो जाए, शायद घर वापसी हो जाना हो, क्योंकि सुरक्षा का भरोसा भी बड़ा कम है। क्योंकि जो सुरक्षा का भरोसा दे रहे हैं शायद उन पर से भी भरोसा उठ चुका है। तो चलिए पहले वो कहानी सुना देते हैं जो मैंने एक कविता लिखी थी इस कहानी को सुनाने से पहले। तो चलिए वो कविता पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि मैंने लिखी है दूसरे फोन पे, तो वो पढ़ के बताऊंगा। तुम कर लो जो आजमाइश झूठ को फैलाने की। तुम कर लो आजमाइश झूठ को फैलाने की, हम कर लेंगे आजमाइश सच को दिखाने की। तुम कर लो आजमाइश झूठ को बचाने की, हम कर लेंगे आजमाइश सच को दिखाने की। तुम कर लो आजमाइश राजनीति चमकाने की, हम कर लेंगे जो आजमाइश जन सेवा दिखाने की। तुम कर लो जो आजमाइश लोगों के हक छीनने की। तुम कर लो जो आजमाइश लोगों के हक छीनने की, हम कर लेंगे जो आजमाइश उनके हक हुकूक दिलाने की।
तुम कर लो जोर आजमाइश जनता की आवाज दबाने की, हम कर लेंगे जोर आजमाइश हर दिल से आवाज उठाने की। तुम चाहे कितनी दीवारें खड़ी कर लो, तुम चाहे जितनी दीवारी खड़ी कर लो, रास्ते में हम हर कोशिश करेंगे सच की लो जलाने में। हम हर कोशिश करेंगे सच में। ये जंग नहीं किसी इंसान से, ये जंग नहीं किसी इंसान से, ये जंग है विचारों की। तुम कर लो जोर आजमाइश अंधेरा फैलाने की, हम कर लेंगे जंग, हम कर लेंगे जोर आजमाइश नया सवेरा लाने की। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वो कहानी शुरू करने जा रहा हूं जो नगरी में 31 जनवरी को लिखी गई थी, जिसके बाद लगातार विरोध प्रदर्शन और हमलावरों को पकड़ने का प्रयास, एक मांग की जा रही थी। शायद लोग इंसाफ चाहते थे, शायद जिन परिवारों के सदस्यों पर ये चोट आई थी, जिन परिवारों के सदस्यों पर यह हमला हुआ था, वो इस हमले के उन आरोपियों को पकड़ना चाहते थे जिन्होंने इस कारवां को, इस घटना को अंजाम दिया है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि सबका जम्मू कश्मीर का एक संपादक होने के नाते, दूसरा नगरी का स्थानीय निवासी होने के नाते, ना तो मैं चंद पत्रकारों की तरह झूठ बोलूंगा, ना चंद पत्रकारों की तरह घर बैठे रिपोर्टिंग करूंगा, ना चंद पत्रकारों की तरह 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर बैठकर उस बात को एक्सप्लेन करूंगा जिस बात के लिए नगरी की महिलाओं को बदनाम करने का प्रयास किया गया था। क्योंकि एक प्रदर्शन के दौरान कुछ महिलाओं ने आपत्तिजनक जो शब्द नहीं बोलने चाहिए थे, वो मैं भी मानता हूं कि नहीं बोलने चाहिए थे, वो गलत था, वो नाराजगी थी, वो गुस्सा था। शायद उसे दूसरे दिन उन महिलाओं को लीड करने वाली एक महिला ने मातृशक्ति के खिलाफ इस तरह से अपशब्द बोलने की क्षमा याचना मांग ली थी। फिर इस कहानी को डाइवर्ट करने का क्या मकसद था, कौन इस कहानी को डाइवर्ट करवा रहा था और कौन ये कह रहा था कि इस प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने का काम किया है। भाई मैं बता दूं कि नगरी के तीनों प्रदर्शनों में नगरी के वो राजनेता भी थे जो हर पार्टी से अपना ताल्लुकात रखते थे। किसने ये छीटाछाटी कर दी कि ये कांग्रेसी है, ये भाजपा का है, ये पीडीपी का है, ये दूसरी पार्टी का, ये तीसरी पार्टी का है? शायद नहीं। जो 3 प्रदर्शन हुए हैं वो तीनों प्रदर्शन स्थानीय लोगों के थे और ये मैं खुद गवाह हूं उस बात का, क्योंकि मैं नगरी में रहता हूं। मैं पहले भी कह रहा था, अब भी कह रहा हूं। और नगरी का रहने का मकसद ये नहीं कि मैं गलत का साथ दूं। नगरी में रहने का मतलब यह है कि जो सही है उसके साथ इंसाफ की राह पर उसके साथ चलूं, उसको इंसाफ दिलवाऊं। आरोपी कौन है कौन नहीं ये मैं नहीं जानता, क्योंकि एक आरोपी को पकड़ा गया है। हालांकि लोगों का शक है कि 3 से 4 और 5 आरोपी हो सकते हैं जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए गलत होगा, क्योंकि ये पुलिस का काम है। पुलिस प्रशासन अपना काम बड़ी ईमानदारी से कर रहा है और जिस तरह से एसएसपी साहिबान ने परिवार को भरोसा दिलाया कि वो जल्द इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि जो लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है वो जल्द पकड़ में आएंगे, या जो भी एक आरोपी है उसको कटघरे में खड़ा करेंगे। तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि पुलिस का काम है, पुलिस अपना काम जानती है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन शायद उन लोगों को बताने की जरूरत है जो नगरी को राजनीति का अखाड़ा बना रहे हैं और परिवारों पर हुए हमलों को लेकर अपनी राजनीति रोटी सेक रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है कि नगरी के 3-3 परिवारों पर हमला होता है और हम राजनीति कर रहे हैं और चंद लोग उसे राजनीति का रूप दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि पहले दिन से क्या हुआ है, अंत में क्या हुआ है और कौन लोग राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस व्यक्ति पर यह हमला हो रहा है वो मनप्रीत सिंह उर्फ डैनी है, जो कृष्ण सिंह के परिवार से आता है और इस
घटना को लेकर लगातार रोष व्यक्त कर रहा है, क्योंकि जिस दिन ये घटना हुई थी नगरी पल्ली रोड पर, पूर्व सैनिक जिनका नाम कृष्ण सिंह है, वो अपनी दुकान पर गंभीर रूप से घायल पड़े थे। उन्हीं ने उनको लाकर हॉस्पिटल पहुंचाया, उन्हीं मनप्रीत ने उन्हें कठुआ पहुंचाया, उसके बाद उसे आगे पहुंचाया गया सही इलाज के लिए। तो मैं बता दूं कि मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, कोई भी आरोपी हो उसे सलाखों के पीछे होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के हालात नगरी के बना दिए हैं उससे नगरी की छवि खराब करने का काम भी किया जा रहा है। दूर दराज बैठे रिपोर्टरों ने यह कह दिया कि नगरी में मातृशक्ति के खिलाफ कुछ लोगों ने आपत्तिजनक टिप्पणी की, बिल्कुल की है, और उस पर क्षमा भी मांगी गई है। और मैं भी नहीं चाहता कि ऐसी टिप्पणी उस प्रदर्शन में होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर हम किसी पर टिप्पणी करते हैं तो वो गलत बात है। मात्र शक्ति जो है माँ सबकी होती है, सही बात है। ये भी एक महिला ने कहा था जिसे हमने ही रिकॉर्ड किया था, लेकिन शायद प्रशासन या पुलिस प्रशासन के वो लोग ये भूल चुके हैं कि जो सड़कों पर महिलाएं थी, शायद उनका दर्द ये था कि उनके बच्चे के सिर पर चोट आई है, उनके परिवार के सदस्य पर चोट आई है, शायद वो इसलिए गुस्सा थे, नाराज थी। ये बात अधिकारी समझते हैं, लेकिन इस पर रोटियां सेकने का काम कौन कर रहा है, ये भी एक दुखद घटना है। शायद नगरी के लिए ये काला दिन होगा, उन लोगों के लिए जो इस पर राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। मैं आज भी वही कहता हूं कि अगर वाकई में उन राजनेताओं को मां का दर्द दिखा, उन पत्रकारों को मां का दर्द दिखा, तो फिर वो वाली मां का दर्द क्यों नहीं दिखा जिनका बेटा आज हॉस्पिटल के उस पलंग पर पड़ा है, जो शायद होश नहीं कर रहा है। शायद वो महिला जिसको तेज हथियार से हमला किया गया था, शायद वो आज भी बेड पे है, वो भी मातृशक्ति है, शायद उसका किसी ने बात नहीं की। मैं सच बताऊं कि पत्रकारिता करते हुए बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है कि जब हम पत्रकार होने का दावा तो करते हैं, शायद उस पीड़ा को नहीं समझते जो एक परिवार को लगी है इस गंभीर चोट के बाद। शायद वो गुस्से में परिवार था, नाराज था, और आज भी नाराज है, आज भी नाराजगी और गुस्सा है। और आज भी मैं बता दूं कि उन मातृशक्तियों को धमकाया जा रहा है कुछ राजनीतिक लोगों की तरफ से कि आप पर एफआईआर हुई है, आप पर पर्चे लगे हैं, आप थाने में जाइए, हम आपके साथ हैं। ये कौन लोग हैं, ये क्यों कर रहे हैं, इनका क्या स्वार्थ है और क्या लक्ष्य है, ये वही जानते हैं, मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं एक पत्रकार हूं। मेरे लिए अगर कोई आरोपी नहीं है तो वो भी मेरे लिए बराबर है, अगर आरोपी है तो वो कानून के आंखों में, कानून के सामने एक बड़ा दोषी है, एक अपराधी है। वो शायद आने वाले समय में पता लग ही जाएगा। मैं कौन होता हूं ये बात बताने वाला, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि नगरी में, उस नगरी में जो शांत स्वभाव की नगरी थी, शायद आज उस नगरी में लोग घरों से बाहर निकलने के लिए डरते हैं, क्योंकि किस सुरक्षा पर भरोसा करें। उस सुरक्षा पर जो आज धमकाने का काम कर रहा है, उस सुरक्षा पर जो लोग बचाने के लिए आज कस्बा के नगरी के लोगों को प्रदर्शन के दौरान कही गई बातों को लेकर एक बदले की भावना रखने का काम कर रहे हैं, उन सुरक्षा कर्मचारियों पर जो कहते हैं कि हम 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर हैं। शायद हमारे साहिबान महिला हैं, सशक्त महिला हैं, उन्हें सैल्यूट करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कि कठुआ में जितनी भी आपराधिक घटना हुई हैं, हमारी एसएसपी कठुआ मैम ने बहुत बखूबी अपना रोल निभाया है, और हमें गर्व होता है कि हमारे देश की महिलाएं सशक्त महिलाएं हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि उन महिलाओं को भी समझने की जरूरत है जो महिलाएं आज अपने बच्चे के लिए तड़प रही है, अपने पति के लिए तड़प रही है, अपने मां के लिए तड़प रही है, और जो महिला आज घायल रूप से बेड पर पड़ी है, उसको भी समझने की जरूरत है। नाराजगी तो साफ साफ बता देते हैं, टिप्पणियां तो सब शायद बता देते हैं, लेकिन घटना की बात किसी ने नहीं की। चंद पत्रकार जो नगरी में आए थे, उनका स्वागत है, उन्होंने पिक्चर दिखाई, लेकिन दूसरी तस्वीर दिखाने वाले पत्रकारों को एक चीज समझनी होगी कि घटना से आहत लोगों को भी दिखाना है।
उनकी बात भी रखनी है, उनकी बात कौन रखेगा? मुझे लगता है कि बेहतर पत्रकार होना किसी की प्रशंसा करना नहीं है। मेरे लिए बेहतर पत्रकार वो है जो लोगों की दुख दर्द और पीड़ा को समझे, एक पक्ष को नहीं दिखाए। मेरे लिए पत्रकार वो है, क्योंकि मैं जब इस पत्रकारिता में आया था तो शायद मैं समझता था कि पत्रकारिता करना कोई खेल नहीं है। शायद लोगों के हक हकूक के लिए खड़ा होना है, चाहे वो किसी सरकारी महकमे से हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो किसी के परिवार का सदस्य हो। तो मेरे लिए तो पत्रकारिता कहते हैं कि आप ईमानदारी से पत्रकारिता करिए, जिसके साथ गलत अन्याय हो रहा है उसके साथ खड़ा होइए। मैं नहीं चाहता कि चंद पत्रकारों की तरह मैं भी लोगों के खिलाफ जहर उगलूं, और वो जहर मैं नहीं उगलना चाहता। मैं इन शब्दों के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूं, और मुझे उम्मीद है कि जिन महिलाओं को नगरी में पुलिस के नाम से डराया जा रहा है, एफआईआर के नाम से डराया जा रहा है, मैडम साहिबान, हमारी एसएसपी साहिबान बहुत अच्छी महिलाएं हैं, वो महिलाओं के दर्द को समझती हैं, और शायद वो उन महिलाओं का सहयोग जरूर करेंगी जिनको आज नगरी में इसलिए डराया जा रहा है कि उन्होंने प्रदर्शन में हिस्सा लिया था, उन्होंने कुछ अपशब्द बोले थे, शायद गुस्से नाराजगी में बोले गए, और बोलना भी नहीं चाहिए किसी माँ को, मैं जो पहले ही कह चुका हूं, क्योंकि सबकी माँ है, सिर्फ पुलिस कर्मचारियों की माँ नहीं है, सबकी माँ है। पुलिस कर्मचारी कौन लोग हैं? वो अपने लोग हैं, हमारे घर के लोग हैं, कोई बाहर के नहीं है। लेकिन सिर्फ एक पक्ष की बात करना शायद ये पत्रकारिता नहीं है। मैं आज नाराज हूं, गुस्सा हूं, इसलिए क्योंकि मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उस क्षेत्र में लोग हमें फोन करके पूछ रहे हैं कि साहब ये क्या कर रहे हैं आप? शायद हम नहीं कर रहे हैं या सीख रही हैं, शायद ये वो लोग कर रहे हैं जो राजनीति चमकाना चाहते हैं। साहब हमें बचा लीजिए इन साहबजादों से, राजनीति लोगों से। शायद इन शब्दों के साथ आपको विचार करना होगा कि नगरी को हमें क्या राजनीतिक में अपनी चमक दमक करने के लिए इस कहानी को गढ़ना होगा, जहां उन लोगों को इंसाफी दिलाना होगा जो पिछले 15-20 दिन से परेशान हैं। शायद परेशानी कौन लोग हैं इसकी जांच भी होनी चाहिए, कौन लोग इस पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं इसकी जांच भी होनी चाहिए। क्योंकि मैंने देखा था उस प्रदर्शन में सभी पार्टियों के लोग जो थे, ना कि वो पार्टीबाजी करने आए थे, सिर्फ उस कस्बे नगरी का साथ देने आए थे जो एक घटना हुई थी, और उस घटना को पर रोष व्यक्त करने आए थे। और उस रोष व्यक्त करने का मकसद था कि हम लोगों को इंसाफ के लिए खड़े हैं। वो कोई राजनीतिक लोग नहीं थे, वो एक कस्बा के स्थानीय लोग थे जिन्होंने उन प्रदर्शनों के दौरान अपनी नाराजगी जाहिर की। तो शायद बाहर बैठे कुछ लोगों को लगता होगा कि नगरी ने अपशब्द बोल दिए, शायद नाराजगी में बोल दिए होंगे। उन लोगों ने माफी भी मांगी, क्योंकि वो खाली सुरक्षा कर्मचारियों की मां नहीं है, वो सबकी मां है। क्योंकि उन्होंने देश के लिए, राज्य के लिए वो बहादुर पैदा किए हैं जो 24 घंटे हमारी सेवा में तत्पर रहते हैं, और उम्मीद है कि वो आगे भी इस तरह से सुरक्षा के लिए खड़े रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरे इस छोटे से कार्यक्रम के बाद शायद जम्मू कश्मीर के लोग, नगरी के लोग, कठुआ के लोग जो इन बातों पर चर्चा कर रहे हैं कि नगरी में कैसी राजनीति रोटियां सेकी जा रही हैं, शायद वो लोग भी जो राजनीति रोटी सेकने का काम कर रहे हैं वो भी इस पर चर्चा जरूर करेंगे कि हमें इससे काम नहीं करना चाहिए। हमें उन लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए जो इस समय मुसीबत की घड़ी में है, जो लोग इस समय उस घटना से परेशान है, जो आज तक उन आरोपियों को नहीं पकड़ पाए जो इस घटना में शामिल थे। क्योंकि ऐसी घटनाएं फिर ना हो, इसके लिए कोई कड़े इंतजाम किए जाए, कड़े सुरक्षा इंतजाम किए जाए, ताकि हम लोग आगे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। और जिस तरह से नगरी लोग 10 बजे तक घूमते हैं, 9-10 बजे तक अपने काम काज से वापस आते हैं बिना डर के, बिना डर माहौल के, ऐसे ही आगे होता रहे, ऐसी उम्मीद करता हूं। सबका जम्मू कश्मीर के इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। मुझे उम्मीद है कि मैं जो आज इस वीडियो बनाकर अपनी कहानी कह पाया हूं, शायद कुछ लोग समझेंगे और आगे इस घटना को सही तरीके से देखेंगे, और इस घटना के बाद शायद विचार करेंगे कि हमें नगरी की सुरक्षा के लिए क्या कुछ करना है। जय हिंद, जय भारत।